भगवान राम की नगरी अयोध्या उनके स्वागत के लिए सच कर तैयार है। एक तरफ जहां रामलला की बेहद सुंदर जरीदार पोशाक तैयार हो रही है, तो वहीं घाटों पर उनके स्वागत के लिए दिए सजाए जा रहे हैं। अयोध्या से आई ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि इस बार दीपोत्सव कितना भव्य और अलौकिक होने वाला है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर मौजूद होंगे, जो रामलला के दर्शन और पूजन के बाद सरयू तट पर आरती में भी शामिल होंगे और फिर दीपोत्सव कार्यक्रम का आनंद भी लेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। भगवान श्री राम की अयोध्या में दीपोत्सव की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। त्रेता युग होता तो इन तस्वीरों का वर्णन कुछ ऐसा होता। भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद घर लौटने वाले हैं और अयोध्या वासियों को इस बात की जानकारी मिल चुकी है। अयोध्यावासी अपने भगवान के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां कर रहे हैं। अयोध्या सज चुकी है और क्यों न सजे दीपोत्सव नजदीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन भी नजदीक आ चुका है और हम आपको अयोध्या की सड़कों पर निकलकर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या को सजाया गया है और किस तरह से अयोध्या चमक रही है। कैमरामैन संदीप आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की उन जगहों से तस्वीरें जहां पर वो 15 चमकते दमकते दरवाजे लगाए गए हैं, जो भाव भंगिमा अयोध्या की बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं उस दौर को जब रामायण हुई, जब भगवान राम का जन्म हुआ और जब भगवान राम ने रावण का वध किया, जिसके बाद दीपावली त्योहार मनाया गया। लंका विजय के बाद जब श्री राम लौटेंगे तब दीपोत्सव होगा। पूरी अयोध्या में भगवान राम के स्वागत में दीप जलाए जाएंगे। लोगों को उत्सुकता इस बात को लेकर भी है कि रामलला कौन सी ड्रेस पहनेंगे, क्या पोशाक पहनेंगे, क्योंकि रामलला अलग अलग मौकों पर अलग अलग ड्रेस पहनते रहे। हम इस समय बाबूलाल टेलर्स की दुकान पर हैं। यहाँ पर ये ड्रेस सिली जा रही है, रामलला की पोशाक तैयार की जा रही है। रामलला के ये वस्त्र हैं और जैसा हम देख रहे हैं गुलाबी रंग का ये तैयार किया जा रहा है। गुलाबी रंग की ड्रेस है, पोशाक है और इसमें गोल्डन से प्रिंट बने हुए हैं और नीले रंग का जो गोटा है वो इसमें लगा हुआ है। श्री राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन गए थे तो पूरी अयोध्या रो रही थी। लेकिन जब अयोध्या वासियों को ये खबर लगी कि उनके भगवान लंका को जीतकर अयोध्या वापस लौट रहे हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। इस बार उत्साह ज्यादा इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके लिए तैयारी की गई है। राम की पैड़ी में लाइटिंग की गई है और ये वो लाइटिंग है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग अभी से आ रहे हैं और दीपोत्सव के दिन बहुत भव्य नजारा होगा। बिल्कुल इसी जगह पर लेजर लाइट शो भी दिखाया जाएगा, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देखेंगे। दीपोत्सव में आने वालों के स्वागत के लिए अयोध्या में 30 भव्य द्वार बनाए गए हैं, जिनके नाम राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, जटायु और लव कुश के नाम पर रखे गए हैं। इसके अलावा लाखों दियों से सजी राम की पैड़ी पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान की मूर्तियों के पास सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। राम केवल भगवान नहीं, राम एक सीख है। असत्य पर सत्य की जीत है। हमारी मौजूदगी अयोध्या में है और जिस तरह से राम नगरी दमक रही है रात के अंधेरे में, वो आपको आज हम दिखाएंगे। 15 द्वार बनाए गए हैं जो रामायण के जो किरदार रहे हैं उनके नाम पर उनको डेडिकेट किया गया है। आप शुरुआत हम यहां से करेंगे और दिखाएंगे कैमरामैन संदीप। पहला द्वार आप देखते हैं, कुल 15 द्वार हैं। जैसे जैसे द्वार निकलेंगे वैसे वैसे आपको हम उनकी अहमियत बताएंगे। पहला द्वार जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो आपको नजर आएगा सीता द्वार। सीता द्वार आपको दिख रहा है और आगे तमाम आपको द्वार दिखेंगे जहां पर आपको एक तरह से लाइटिंग नजर आएगी। कितना बेहतरीन तरीके से खूबसूरती से इसको सजाया गया है और तमाम अयोध्यावासी निकल के हाथ फहराते हुए बताते हुए कि वो दीपोत्सव को लेकर कितना तैयार है, कितना उत्सुक है।
अब ठीक वैसा ही होगा जैसा उस वक्त हुआ था। छोटी दीपावली पर अयोध्या में इस बार छठा दीपोत्सव होगा। राम की नगरी लाखों दिए से जगमग करेगी। इस साल कम से कम 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। भव्य दीपोत्सव में इस बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इस बार 15 लाख दियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। राम की पैड़ी में दिए अभी से लगा दिए गए हैं और पूरा दिन 22 अक्टूबर को दिए लगाए जाएंगे और उसके बाद 23 को शाम को दीपोत्सव पर ये दिए जलाए जाएंगे। पिछली बार 14 बाई 14 के ब्लॉक में दिए लगाए गए थे और इस बार 16 बाई 16 के ब्लॉक में दिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि दियों की संख्या इस बार बढ़ी है। 15 लाख का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इसके लिए करीब 17 लाख से ज्यादा दिए लगाए जाएंगे। लेकिन दिवाली के इस खास मौके पर अयोध्या नगरी में सिर्फ दिए ही नहीं जगमगाएंगे बल्कि भव्य लेजर शो का आयोजन भी किया जाएगा। कल इस लेजर शो का रिहर्सल किया गया था जिसकी छटा देखने लायक थी। लेजर शो की किरणें सरयू नदी में ऐसा झिलमिला रही थी जैसे पूरी कायनात खुशी से झूम रही हो। भगवान राम की नगरी अयोध्या में आज से लेजर शो शुरू हुआ है जो 23 अक्टूबर यानी अगले 3 दिन तक चलेगा। इस लेजर शो को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। यहाँ दूर दूर से आए सैलानियों के अलावा दुनिया भर में लोग अपने घरों में टीवी और एंटरटेनमेंट के जरिए इसे देख सकेंगे। अयोध्या में बिल्कुल जिस समय राम आए थे त्रेता युग में उसी भव्य माहौल को यहां अनुभव करें और वैसा ही जगमग अयोध्या को करने की तैयारी है। रिकॉर्ड बनाने की तो तैयारी है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ पूरी अयोध्या को सजाया गया है। अयोध्या के जो चौक चौराहे हैं उनको भी सजाया गया है और वहां पर भी दीप जलाए जाएंगे और ये अयोध्या वासियों का पर्व है, इसलिए अयोध्या वासी, अयोध्या के मठ मंदिर भी इसमें शामिल हैं और मठों और मंदिरों में भी दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या का दीपोत्सव इस बार बेहद खास है क्योंकि अब की बार राम की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का भगवत प्रेम किसी से छिपा नहीं है। भगवान केदार और बद्री विशाल के दर्शन और पूजा के बाद वो छोटी दीपावली को अयोध्या आएंगे जहां वो मुख्यमंत्री योगी के साथ दीपोत्सव और दूसरे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। दीपोत्सव के लिए जहां रिकॉर्ड दीप जलाने की तैयारी है वहीं अयोध्या को सजाया गया है। नव्य अयोध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको कहते रहे हैं और बिल्कुल नए रूप में ये सजी सवरी दिखाई भी पड़ रही है। जो अयोध्या के द्वार हैं उसको इस तरह से लाइटिंग से सजाया गया है। द्वार बनाए गए हैं राम की पैड़ी तक जाने के लिए, सरयू घाट तक जाने के लिए और अयोध्या में स्वागत के लिए यानी जो लोग बाहर से आएंगे उनके स्वागत के लिए इस तरह से द्वार बनाए गए हैं जिसमें लाइटिंग की गई है। इसके अलावा रामायण के पात्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो लक्ष्मण हो, भरत हो, जटायु हो, उन सबके नाम पर भी द्वार बनाए गए हैं और जब लोग अयोध्या में प्रवेश करेंगे तो ये द्वार दिखेंगे। सीता माता के नाम पर भी द्वार बनाया गया है। दीपोत्सव वाले दिन निकलने वाली झांकियां लगभग बनकर तैयार हो गई हैं। इस बार 16 झांकियां निकलने वाली हैं। झांकियों में शबरी, सीता हरण, राम वनवास, मंथरा, कैकई, लंका दहन समेत रामायण के तमाम चित्रों का जिक्र किया गया है। कहते हैं अयोध्या के कण कण में भगवान राम बसे हैं और यहाँ ऐसा दिख भी रहा है। अयोध्या वाकई राममय है। अयोध्या के लोग राममय हैं। लोगों में एक अलग तरह का जोश और उत्साह नजर आ रहा है। अयोध्या से शिल्पी सेन के साथ समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। और शिव भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी की देवादिदेव महादेव में गहरी आस्था है और यही वजह है कि उन्हें जब भी मौका मिलता है वो बाबा केदार के दरबार में उनके दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद बीते 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी बाबा केदार के दरबार में 6 बार जा चुके हैं।
बाबा केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी की अनंत आस्था। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के लिए केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया गया था। सुबह प्रधानमंत्री मोदी का विशेष विमान देहरादून में उतरा, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए करीब 8:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंचे। इस बार केदारनाथ यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल की पारंपरिक वेशभूषा चोला डोरा पहना था और सिर पर हिमाचली टोपी लगा रखी थी। हेलीपैड से प्रधानमंत्री मोदी सीधे बाबा केदारनाथ के दरबार पहुंचे। मंदिर में नंदी के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम के गर्भगृह में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री ने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक किया। मेरे साथ पंडित उमेश चंद पोस्ती हैं, आप केदारनाथ धाम के पुरोहित हैं। प्रधानमंत्री से आपकी भेंट हुई, क्या बातचीत हुई, क्या प्रार्थना की उन्होंने? हमारा श्री केदार सभा का शिष्टमंडल माननीय मोदी जी को मिला। सर्वप्रथम उनने जो है वेद मंत्र के द्वारा उनका स्वागत किया। उसके बाद पूजा करने के बाद हमने एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपा है केदारनाथ के बारे में, जो कि यहाँ के निर्माण कार्य के बारे में, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, और उन्होंने कहा कि इस पर निश्चित अमल कर दिया जाएगा। पुरोहित प्रवीण तिवारी ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पूजा कराई थी। पुरोहित जी, प्रधानमंत्री ने किस तरह की पूजा की, क्या क्या मंत्रोच्चारण हुआ यहाँ? मैंने बताया है कि रुद्राभिषेक पूजा होगी और रुद्राभिषेक पूजा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ। और आज की जो पूजा में प्रधानमंत्री जी ने जो अपने भाव दिखाए, तल्लीनता दिखाई, सारे मंत्र उनके मुख में थे। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी मंत्र खुद आते हैं, मंत्रोच्चारण को खुद करते हैं? खुद मंत्रोच्चारण कर रहे थे, बहुत आनंद आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो कपड़े पहने थे उनमें स्वस्ति का जो चिन्ह था वो बहुत बड़ा सा सभी को दिख भी रहा था। ये स्वस्ति का जो चिन्ह है, इसका अर्थ क्या है? ये पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वस्ति का चिन्ह जो है, यो हमारी पौराणिक परंपरा है। रुद्री में क्या है, स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पति स्वस्ति पूखा विश्ववेदा। ये भगवान गणेश जी के 4 पुत्र हुए थे, लाभ, शुभ, लाभ, धर्म, अर्थ। ये इसका प्रतीक है कि प्रजा, ये हमारे प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये पूरी प्रजा हमारे भारतवर्ष सुख, समृद्धि एवं यश और कीर्ति के साथ हमेशा वैभव की प्राप्ति के पथ पर अग्रसर बने रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये पहना था। पूजा अर्चना खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शिव भक्तों को सौगात भी दी। प्रधानमंत्री ने गौरी कुंड से केदारनाथ धाम तक रोपवे की आधारशिला भी रखी। 7 किलोमीटर लंबाई वाले इस रोपवे की लागत 1267 करोड़ की होगी। करीब 10 किलोमीटर लंबे इस रोपवे से श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम पहुंचना आसान हो जाएगा और अगले 6 साल में ये परियोजना पूरी हो जाएगी। अब इस रोपवे प्रोजेक्ट की अहमियत को समझिए। ये केदारनाथ के मुश्किल सफर को आसान और सस्ता बना देगा। सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच पैदल रास्ता 18 किलोमीटर का है, जिसे पार करने में अभी 8 घंटे लगते हैं। लेकिन 13 किलोमीटर की रोपवे बन जाने से इस रास्ते का सफर 8 घंटे से घटकर 30 मिनट का रह जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल पर भी नमन किया। यहाँ उन्होंने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की परिक्रमा भी की
पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ धाम में ये छठा दौरा है। दिवाली से पहले बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सलामती और विकास की दुआ मांगी। केदारनाथ से गौरव सावंत, गुड न्यूज टुडे। बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने बद्रीनाथ के दर्शन कर पूजा आराधना की और भगवान केदारनाथ की आरती में भी शामिल हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी देश के आखिरी गांव माणा पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत के अंतिम गांव तक विकास पहुंचा है और विकास के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। बाबा बद्री विशाल के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंत्रोच्चार से पूरे मंदिर का माहौल भक्तिमय है और हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी भी बाबा की भक्ति में तल्लीन हैं। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु अद्भुत रूप में विराजमान हैं। आमतौर पर भगवान विष्णु का विग्रह क्षीर सागर में शेषनाग पर दिखता है या फिर शंख चक्र के साथ खड़ी मुद्रा में, लेकिन यहाँ पर बद्री विशाल काली शालिग्राम शिला पर पद्मासन की मुद्रा में हैं। भगवान विष्णु यहाँ बद्री विशाल के नाम से जाने जाते हैं। बद्री विशाल को लोक कल्याण के लिए जाना जाता है। ऐसे में देश के प्रधान सेवक की यहाँ मौजूदगी अहम हो जाती है। दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी बद्री विशाल की आरती में भी शामिल हुए। आदि शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं में जिन 4 धामों की स्थापना की थी, उनमें बद्रीनाथ भी एक है। यहाँ बद्री विशाल के साथ शंकराचार्य का भी मंदिर है, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की और पुजारियों ने उन्हें अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये दूसरा मौका था जब मोदी बद्रीनाथ आए। 3 साल पहले मई 2019 में भगवान विष्णु के दरबार में प्रधानमंत्री मोदी हाजिरी लगाने पहुंचे थे। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी देश के आखिरी गांव माणा पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड के लोगों की तारीफ की और हिमाचल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का होगा और सीमा पर रहने वाले लोग देश के सशक्त प्रहरी हैं। माणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर इस सीमांत के गांव के लोगों को संबोधित किया, यहाँ पर विकास की परियोजनाओं की शिलान्यास रखा और इस वक्त कार्यक्रम खत्म होने के बाद माणा गांव से जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो पारंपरिक वेशभूषा में, खासतौर से बड़ी संख्या में महिलाएं पूरी धूली गंगा के साथ पुल से होते हुए वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। और आप देखिए, ये माणा गांव का विहंगम दृश्य, ये सीमांत गांव जिसे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पहला गांव देश का माना जाना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में वक्त जबकि मौसम लगातार खराब हो रहा है, बर्फबारी शुरू हो गई है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्साह यहाँ पर था। 2 दिन बाद दिवाली का त्योहार है और प्रधानमंत्री मोदी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। आज केदारनाथ और बद्रीनाथ और रविवार को दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में होंगे। बद्रीनाथ से राजीव ढोंडियाल के साथ माणा गांव से मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।